कई सालों से लकवाग्रस्त इस लड़की को अचानक पता चला कि जो कैप्सूल उसकी मां 18 साल से ले रही थी वो वास्तव में एक डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं थी। सच्चाई जानने के लिए लड़की ने दवा लेने का नाटक किया, उसे दवा दी। हालांकि उसने अपनी मां के जाने तक इंतजार किया। उसने जल्दी से दवा थूक दी और अपने हाथ में लिए नीले कैप्सूल को देखा। लड़की को अचानक डर लगने लगा कि उसकी मां उसे हर दिन क्या खाने को देती है। जिज्ञासा। जब उसकी मां सो रही थी तो लड़की चुपचाप नीचे कंप्यूटर के पास आ गई। वो इस कैप्सूल की प्रभावकारिता की जांच करने के बाद ऑनलाइन जाने वाली थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी मां ने वास्तव में पहले ही नेटवर्क केबल काट दिया था। लड़की को नहीं पता था कि उसकी मां रसोई की मेज पर बैठी अपनी बेटी की हर हरकत को घूर रही थी। अगली सुबह तक मैंने लड़की के सामने इंटरनेट कंपनी को फोन किया और उन पर चिल्लाया कि वे घर क्यों नहीं आए। हालांकि मैंने अपनी मां को ऐसा व्यवहार करते देखा। लड़की ने अपनी मां के बारे में अपना संदेह नहीं छोड़ा। उसने तुरंत फार्मेसी को फोन किया जब उसकी मां दवा की प्रभावकारिता और कार्य के बारे में पूछताछ करने के लिए नीचे जा रही थी। ये दवा हृदय रोग के इलाज के लिए एक लाल गोली थी। इसमें कोई नीला कैप्सूल नहीं था। जब लड़की ने ये सुना तो उसने जो कुछ भी सुना उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। बात यह है कि लड़की ने पहल करके अपनी मां से पूछा कि वो एक फिल्म देखना चाहती है और मां, जो अपनी बेटी की प्रतीक्षा कर रही थी, बिना ज्यादा सोचे समझे सीधे सहमत हो गई और फिर वे दोनों आ गए सिनेमा। हालांकि जब फिल्म आधी हो गई तो लड़की ने शौचालय जाने से ब्रेक लिया और अपनी व्हीलचेयर को सीधे पास की फार्मेसी में ले गई। उसने नीली गोली निकाली और बॉस से पूछा कि यह किस तरह की दवा है। मैंने ये दवा पिछले सप्ताह खरीदी थी, मैं इस दवा का नाम जानना चाहता हूँ। जल्द ही दूसरे पक्ष को कैप्सूल का नाम पता चल गया, लेकिन जब लड़की ने कैप्सूल का असर सुना तो वो डर गई और वहीं बेहोश हो गई, क्योंकि कैप्सूल इंसानों के खाने के लिए नहीं था बल्कि जानवरों के निचले शरीर को लकवा मारने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा थी। लड़की को इस समय क्यों नहीं पता चला, वो समझ नहीं पा रही थी कि उसकी हमेशा मिलनसार मां उसके साथ ऐसा क्यों करेगी। हालांकि जब उसने फार्मेसी को बताना चाहा, मालिक ने उसे बचाने के लिए किसी का ध्यान न होने का फायदा उठाया और उसमें एनेस्थीसिया की सुई डाल दी। धीरे धीरे लड़की की चेतना धुंधली होने लगी और फिर वो कोमा में चली गई। जब वो दोबारा उठी तो वह अपने घर लौट आई थी, अपनी मां द्वारा उसके लिए तैयार किए गए रात्रिभोज को देखते हुए। लड़की जल्दी से बिस्तर से बाहर निकली, तभी उसने देखा कि दरवाजा बंद था। फिर भी लड़की ने अपनी मां को फोन किया, लेकिन बाहर से किसी ने जवाब नहीं दिया। खिड़की के बाहर सख्त टायर देखकर उसे एहसास हुआ कि उसकी मां को बाहर जाना चाहिए था, इसलिए उसने जल्दी से ड्रेसिंग बॉक्स से एक हेयरपिन निकाला और उसका उपयोग दरवाजे का ताला खोलने के लिए करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी। हेयरपिन काट दिया गया था। पता चला कि उसकी मां ने दरवाजे को पोछे की छड़ी से कसकर बंद कर दिया था, भले ही वो ताला तोड़ सके। हालांकि चिंतित लड़की बस जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहती थी, इसलिए उसने खिड़की खोली और चारों ओर देखा। ध्यान से सोचने के बाद उसे एक विचार आया। उसने सबसे पहले अपना ब्लड शुगर मापने के लिए एक टेस्ट निकाला, जो कि केवल 53 मिलीग्राम था। लड़की ने पहले इसे भरने की योजना बनाई, उसका पेट। फिर उसने तारों का एक चक्र और एक वेल्ड निकाला और फिर बड़ी मात्रा में पानी पिया। वो कार्रवाई करने वाली थी और नीचे की ऊंचाई को देखने के बाद वो खिड़की से बाहर निकल गई, हिम्मत की और कदम दर कदम लिविंग रूम की खिड़की की ओर चढ़ गई। उसने पहले वेल्ड को बिजली की आपूर्ति में प्लग किया और थोड़ी देर के लिए गर्म किया। वेल्ड के गर्म होने के बाद उसने इसे लिविंग रूम में कांच पर जला दिया। देखते ही देखते गिलास में धीरे धीरे दरारें दिखने लगी। तभी लड़की ने ठंडा पानी उगल दिया और गिलास फट गया। अपने शरीर के निचले हिस्से को हिलाने में असमर्थ वो दूसरी मंजिल पर लिविंग रूम में चढ़ गई और सीढ़ियों पर आकर पहली मंजिल पर लिफ्ट लेने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी मां पहले ही लिफ्ट से जा चुकी थी। लिफ्ट की शक्ति। लड़की के पास पहले व्हीलचेयर को नीचे फेंकने का कोई अन्य तरीका नहीं था। हालांकि लड़की, जो गिरने के कारण चोटों से घिरी हुई थी, को अचानक पता चला कि उसके निचले अंग वो कभी भी हिलने डुलने में सक्षम नहीं थी। वो चमत्कारिक रूप से थोड़ा थोड़ा हिलने डुलने में सक्षम थी। लड़की ने सोचा कि यह पिछले 2 दिनों से दवा न लेने का परिणाम हो सकता है, लेकिन इस समय वो बहुत देर हो चुकी थी कि उसे बचना पड़ा। उसकी मां के आने से पहले उसने खुद को व्हीलचेयर में भागने के लिए मजबूर किया। अंततः उसने अपनी जान जोखिम में डालकर एक ड्राइवर को सफलतापूर्वक रोका। कुछ जांच के बाद लड़की को सफलतापूर्वक बचाया गया। पता चला कि लड़की की मां ने 20 साल पहले एक बच्चे को जन्म दिया था, जो बचपन में ही मर गया था। उसने क्लिनिक से बच्चे को चुराने का फैसला किया। हालांकि बच्चे को अपने पास रखने के लिए उसने लड़की के निचले अंगों को एनेस्थीसिया देने का फैसला किया, जिससे लड़की खड़ी होने में असमर्थ हो गई। हालांकि अंत में सच्चाई सामने आ गई और लड़की को उसकी आजादी मिल गई। तब तक मां को माफ कर दिया, जो हर दिन उसे देखने के लिए मानसिक अस्पताल आती थी और उसके लिए एक छोटी सी नीली गोली ले ली और कहानी यही समाप्त हो गई।